आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे आज। इसका फर्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो लेखक ने सुख किसे बताया है, ठीक है। सुख का मतलब होता है जब जो बाजार में जो वस्तुएं होती है जो हमें सुखी करती है या हम जिनसे सुखी जीवन जीते हैं, जो भी नई नई वस्तुएं बाजार में है उनका अधिक से अधिक क्या उपभोग को मतलब काम में लेने को इसमें लेखक ने सुख बताया है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है बाजार में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग, ठीक है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग, उत्पादन बढ़ाकर यह प्रचारित किया जाता है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपको भोग के लिए, आपके भोग के लिए है, यानी आपके उपयोग में लेने के लिए है और आपके ही सुख के लिए है, ठीक है। इसलिए सुख की व्यवस्था हो गई है उपभोग। क्या सुख की व्यवस्था जब हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, उपभोग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जिससे आपको सब कुछ दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि जो हमारी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, ठीक है, जो वो हमारे रूटीन के जीवन को, दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। प्रचारित किया जा रहा है कि आलू चिप्स, शीतल पेय या पिज़्ज़ा बर्गर जैसी कूड़ा खाद्य वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि कितने ऐड आते हैं, कितने ऐड आज प्रसारित किए जा रहे हैं टीवी पे, ठीक है, कि आलू चिप्स खाओ, लेज़ खाओ, कुरकुरे खाओ, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक पियो, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ। ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे जीवन के लिए, जीवन की गुणवत्ता के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये हमारे ऐड आ रहे हैं, कितने सारे विज्ञापन हो रहे हैं, ठीक है, विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो समाज के जो वर्ग हैं उसमें आपस में दूरियां बढ़ रही है, क्योंकि लोग सिर्फ अपने उपभोग की चीज़ों पर ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अपने उपभोग की चीज़ें ही यूज़ ले रहे हैं, सिर्फ अपना सुख देख रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। इससे क्या हो रहा है कि इससे गुस्सा बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है समाज में, और सिर्फ दिखावा ही रह गया, दिखावे की संस्कृति रह गई है, सिर्फ दिखावा ही है। लोग एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे अपनी संस्कृति की, जो पहली हमारी पहचान थी, पहले उसे हम खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सिर्फ स्वार्थी बन रहे हैं, ठीक है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
इस उत्तर में हम लिखेंगे उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। प्रचारित किया जा रहा है कि आलू चिप्स, शीतल पेय या पिज्जा बर्गर जैसी कूड़ा खाद्य वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। समाज के वर्गों में आपस में दूरियां बढ़ रही है, इससे गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है, दिखावे की संस्कृति फल फूल रही है और हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं और केवल भोग करने की आकांक्षा बढ़ती जा रही है। यही इस प्रश्न में बताया गया है। अब प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे लिए चुनौती क्यों कहा है? उपभोक्तावाद जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, तो अब मैं इस प्रश्न में दोबारा उपभोक्तावाद के बारे में बताती हूँ कि जहाँ जो वस्तुएं होती है, जैसे जो नई नई वस्तुएं आ रही है, उनके उपभोग पर, उनको काम में लेने पर, उनके उपयोग पर बल हो, मतलब उसे बोलते हैं उपभोक्तावाद। तो उसे ही बोलते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। ठीक है, इसका उत्तर हम लिखेंगे, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव को अस्थिर कर रही है। यह प्रवृत्ति हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। होना यह चाहिए था कि हम सांस्कृतिक प्रभावों को तो आने दें, किंतु अपनी संस्कृति की जड़ें न हिलने दें। इसके विपरीत हो रहा है कि हमारी जड़ों को ही खतरा है। इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए एक चुनौती के रूप में खड़ी है। देखिए, जैसे जैसे ये उपयोग में लेने वाली चीज़ें आ रही है, सुख आ रहा है। ठीक है, सुख आ रहा है का मतलब जैसे नई नई विज्ञापन होते हैं चीज़ों के, नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही है, सौंदर्य प्रसाधन आ रहे हैं, मशीनी उपकरण आ रहे हैं, हर चीज़ मशीनों से हो गई है। हम यहाँ तक कि हर चीज़ आजकल तो हम देखते हैं कि रोटी भी मशीन से ही बनने लगी है। ठीक है, लोग मशीन यूज़ करते हैं रोटी बनाने में भी, उसकी भी मशीन आने लगी, आटा गूंदने की मशीन। हर चीज़, इसका मतलब कहने से है कि हर चीज़ सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारा सुख है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारी संस्कृति के लिए, यह हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि ये सब चीज़ें आती और हमारा संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, ठीक है, इसका अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ठीक था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका हमेशा उल्टा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें अपनाते जा रहे हैं। अब देखिए, मशीन, हर चीज़ अगर मशीन से आएगी, हर चीज़ मशीन से ही हम उपयोग लेंगे, या सुख की जो चीज़ें नहीं आ रही है मार्केट में, हर चीज़ जो उपयोग में लेने की, ठीक है, जिनका ऐड आता है, हर चीज़। अब जैसे सपोज कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भी तो अच्छी नहीं होती ना शरीर के लिए, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, फिर भी हम उसे पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो आ गई है नई नई चीज़ें और उसके इतने ऐड आते हैं। ठीक है, ऐड को देख के हमारी लालसा और बढ़ती है। तो वही इसमें बताया है। ठीक है, इससे हम पुरानी चीज़ें बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और हम सिर्फ आज की चीज़ों को ही अपना रहे हैं। तो यह हमारी संस्कृति भी खतरा, संस्कृति के लिए भी यह खतरा बन सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आप उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसमें क नंबर प्रश्न में क्या समझाया है, क्या पूछा है? जाने अनजाने में मतलब आज के माहौल में हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार भी बदल रहा है, हमारा चरित्र भी बदल रहा है और हम सिर्फ उत्पाद को ही, सिर्फ जो चीज़ें नई नई बन रही है, जिन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, हम सिर्फ उसी को ही समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, ये पूछा है, हमें इसका मतलब बताना है। तो अब इसका क्या मतलब बताएंगे, हम इसका उत्तर लिखेंगे, उपभोक्तावादी संस्कृति में सुख की आस्था बदल गई है और वस्तुओं के उपभोग को ही सुख मान लिया गया है। यह प्रचारित किया जा रहा है कि अमुक वस्तुएं आपके सुखों के लिए है। तो जैसे कोई भी चीज़ का ऐड अगर आता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें ये बताया जाता है ना, ऐड पे प्रसारित किया जाता है कि इससे ये हमारे सुख के लिए है, इससे हमें ऐसा होगा। अब सपोज एक क्रीम आ रही है, इससे हमें चमक आएगी चेहरे पर। ठीक है, ये सब चीज़ें जो ये बताते हैं ऐड में, तो वो इतना प्रचारित किया जा रहा है, तो लोगों ने क्या किया है, सिर्फ उपभोग को ही अपना सुख मान लिया है। ठीक है, और उत्पाद को भोगने की प्रवृत्ति
बढ़ने से हमारा चरित्र भी बदल रहा है। यह बदलाव कभी हम जानकर भी स्वीकार कर रहे हैं और कभी अनजाने में भी। कभी तो हम समझ जाते हैं कि हाँ बदलाव हो रहा है, फिर भी हम इस चीज़ को सोच रहे हैं चल कोई बात नहीं, हमें सुख तो मिल रहा है, ऐसा सोचते ना, ऐसा हर व्यक्ति सोच रहा है आज के समय में। लेकिन कभी अनजाने में ही हम लोग सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम लोग उपयोग लेते जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हमारी संस्कृति के लिए भी ये खतरा बन रही है ये चीज़। ठीक है, हम व्यक्ति समाज या देश को समर्पित ना होकर बल्कि केवल उत्पाद को ही समर्पित हो रहे हैं और हमें सिर्फ उपभोग के उत्पादों की चिंता है और किसी की नहीं। यह हमारे चरित्र का बदलाव है। ख नंबर है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। ठीक है, इसका हमें आशय स्पष्ट करना है कि ये क्या कहा है इसके बारे में। ठीक है, ये हमें आशय बताना है। उपभोक्तावादी संस्कृति में विज्ञापन की चकाचौंध में हम उत्पादों के पीछे यह सोचकर भागते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि हम जो विज्ञापन देखते हैं, ठीक है, उसमें ब्रांडेड चीज़ें भी होती है, हर चीज़ ब्रांडेड आजकल मार्केट में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं हमारी इज्जत बढ़ेगी, हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। कपड़े दो तरह के होते हैं, अगर आप 500 रुपये की शर्ट पहनोगे, ठीक है, या आपने 5000 की पहनी, कपड़े तो एक ही काम करेंगे लेकिन वो ब्रांडेड है, तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। ये नहीं देख रहे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन ब्रांडेड चाहिए। टूथपेस्ट भी ब्रांडेड चाहिए, कोई भी क्रीम है वो भी ब्रांडेड चाहिए, हर चीज़ ब्रांडेड है। तो हमें क्या लगता है कि कीमती ब्रांड की है इसलिए अच्छी होगी, यही सोचते हैं। तो वो हमें ज़रूरी लगने लगती है। जो अशांति आज अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका में इन चीज़ों के लिए अशांति है और आधुनिकीकरण से हम भारत में भी हो सकती है, तो वही स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है, भारत में भी हो सकती है। प्रतिष्ठा का स्तर ऊंचा बढ़ाने की होड़ में हम उन्हें पाना चाहते हैं, हर चीज़ को आज हम पाना चाहते हैं। ठीक है, इस चक्कर में हमारी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। यही इसका आंसर था। तो क्लास आज हमने हिंदी की क्लास में ये क्वेश्चंस किए उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।